उसके लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ 2 दिन तक मैं जोशी जी के साथ मंत्री महोदय के साथ में रहा हूँ बंगले पे, सुन लो भाई इस कान खोल के। और उन्होंने जो मदद किया वास्तव में उनकी इच्छा, ये बाबू वर्ग के जो उन्होंने क्या गया, बोला मुदगल जी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ आपकी बात के लिए। और मैंने 2 बार सीएम साहब को रात को जब वो बीमार थे, बाहर से लौट के आए थे और लेटे हुए थे, और लेटे हुए के बाद में भी मैंने सीएम साहब को आप लोगों की बात को पूरी तरह उनके गले उतारने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड कर रखा है, उनके बारे में मैंने उनका पटक्षेप कर दिया है कि ये बाबू आपको जिसने भी कुछ भी कहा है वो गलत धारणा है, हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। और वहां तक कह दिया है कि 2003 में जो हमारी सरकार का हर्ष हुआ वो दोबारा नहीं हो जाए, ये सीएम साहब को माननीय जोशी जी ने कह दिया 2 शब्दों में। और हमारी सरकार ऐसा नहीं हो ये ब्यूरो केस के चक्कर में दोबारा हम सत्ता हासिल के बाहर हो जाए, हमें दोबारा रिपीट करनी है तो इनकी बात को सुनना पड़ेगा। ये जोशी जी ने 100% ईमानदारी से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कह दिया है साथियों। और उसके बाद परिणाम सुन लो यार, बीच में मत बोलो, एक तो बीच में बोल दो, बीच में बोलने का नतीजा रहा है हमारी बात, अच्छी बात चलती हुई खत्म हो गई। दूसरे दिन बात सुनो साथियों, मंत्री महोदय ने बुलाया, देवराम सैनी जी से मंत्री महोदय ने बात की, उन्होंने कहा आपका जो एजेंडा है मांगों का वो मेरे पास लेकर आए। हमने बैठ के मंत्री महोदय के बंगले पर वो एजेंडे को तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ देवराम सैनी जी के मार्फत सरकार को भिजवा दिया साथियों। और उसी के बल पे साथियों जो आपकी कल कैबिनेट उच्च स्तरीय जो कैबिनेट की मीटिंग मुख्य सचिव ने ली है वो उसी के निर्देशन पर हुई है साथियों। ये मैं आपको इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और 100% सत्यता बोल रहा हूँ सर। जो कल चीफ सेक्रेटरी के सानिध्य में जो वार्ता हुई है, सोचो साथियों आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर एसीएस फाइनेंस, कार्मिक सचिव और माननीय मैडम चीफ सेक्रेटरी अवकाश के दिन आपकी केवल आपकी मांगों की वार्ता के लिए, आपके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए वो कार्यालय में, सचिवालय का कार्यालय खुलकर आपसे आपके प्रतिनिधि चर्चा की है साथियों, और एक एक बिंदु पर चर्चा की है साथियों। ये मैं आपको इस मंच से बताना चाह रहा हूँ, एक मंच से बता रहा हूँ। और उन्होंने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने पूरा बात को सुना। जैसा अभी मैडम कह रही थी ना कि मैं आपकी बातों को सुनूंगी, चाहे 1 घंटा लग जाए। सीएस मैडम ने भी ये कहा जब तक आपके पूरे बिंदु नहीं होंगे जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, आपकी बात को एक एक बिंदु को सुनेंगे। और हमने एक एक बिंदु को आपके सारे को उस टेबल पर क्लियर किया है, उसका ब्रीफ नोट बनकर मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहा है साथियों। ये 100% सत्य है, इसलिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय करने जा रहे हैं। आज या कल में फैसला आपके पक्ष में होगा। जैसा कि जोधपुर में सीएम साहब ने भी कहा है कि 6 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है वो उसी की परिणति है, इसलिए हमें